ठहरी हुई है वो, लेकिन आओ आज उसकी रवानी सुनाएं। आज तुम्हें हम मिट्टी की एक नई कहानी सुनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। मैं हूँ रजनी सेन। आज हम यहाँ मौजूद हैं टेरा फेस्ट में, जहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के मिट्टी के कलाकार मिट्टी की अनगिनत कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। मिट्टी के सुंदर बर्तन, मिट्टी के खिलौने और घर की साज सज्जा का सामान, सभी कुछ मिट्टी से बना हुआ। और भी कुछ है रंग तरंग में आपके लिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कला, साहित्य और गीत संगीत की एक नई परिक्रमा पर। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। रंग तरंग में आप तक कला और शब्दों का संसार हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे शब्दों की महिमा अपरंपार है। कविता बनकर आपके जीवन में रस खोलती है, तो कहीं नौटंकी और कहानी के रूप में आपका मनोरंजन करती है। पिछले दिनों दिल्ली में ऐसे ही नौटंकी का आयोजन हुआ, जहां पर अनमोल साहित्यकारों की कहानियां आपके सामने आई नौटंकी के रूप में। बूढ़ी काकी और बहरूपिया कहानी के माध्यम से निर्देशक अतुल ने अपने निर्देशन का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उम्र की ढलती संध्या में बुजुर्ग व्यक्ति भी कई बार बच्चों सरीखे हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा समझने और संभालने की जरूरत होती है। अच्छा, आओ बेटवा, आओ बेटवा। ऐसे ही संवेदनाओं को झकझोरती रही कहानी बूढ़ी काकी। लुप्त होती लोक नाट्य शैली नौटंकी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने और उसे खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय नौटंकी महोत्सव का आयोजन किया गया। तुम काकी के नहीं जानते, दिन भर बस अम्मा बाबू के चुगली नौटंकी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का मंचन कर संदेश दिया गया कि बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। बूढ़ी काकी का किरदार निभाने वाली कलाकार सोनम सेठ ने ऐसा शानदार अभिनय किया कि सभागार में मौजूद हर दर्शक की आंखें नम हो गई। प्रयागराज के स्वर्ण रंगमंडल नाट्य संस्था के कलाकारों ने दिल्ली के कमानी सभागार में दिल को झकझोर देने वाले अभिनय से इस सुंदर नौटंकी की प्रस्तुति दी। Yeah!
नाटक अकेडमी से सम्मानित निर्देशक अतुल यदुवंशी ने इस नौटंकी की परिकल्पना रची थी और इसका निर्देशन भी किया था। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे देश के वो अद्वितीय लेखक थे, या यूं कहूँ मैं कि भविष्य दृष्टा थे। जो आने वाला समय था, कैसे उन्होंने देख लिया था कि घर में ही अपने बुज़ुर्गों की अनदेखी होगी, बड़े बूढ़ों की अनदेखी होगी, और उन्हें वो दिन भी देखना पड़ेगा कि वही मालिक हैं, उन्हीं के घर में आयोजन हो रहा है और उन्हीं को भोजन के लिए नहीं पूछा गया और बेबसी में उन्हें जूठी पत्तल चाटनी पड़ती है। इससे मार्मिक और इससे संवेदनाओं को झकझोरने वाली ज़्यादा कोई कौन सी कहानी हो सकती है, मुझे नहीं समझ में आता। और ये संदेश जो है समाज के लिए है, देश के लिए है, दुनिया के लिए है कि कैसे हमें अपने बड़े बूढ़ों का समाज में, घर में, देश में उनका ख्याल रखना है और उनकी केयर करनी है। इस 3 दिवसीय नौटंकी महोत्सव में बहुरूपिया कहानी ने भी खूब चर्चा बटोरी। हमसे सृष्टि की कथा है सारी, सम्मुख बरने पथ से जारी, बहु रूप बनाते अपना धर्म निभाकर हम बहुरूपिया धर्म निभाते। हम सभी ने अक्सर दादी नानी के मुंह से बहरूपिये की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन दिल्ली के कमानी सभागार में इस नाटिका के माध्यम से बहरूपिये नाम से जगने वाले रोमांच को बखूबी दर्शाया गया। बोलो बहरूपिये, तुम क्या कह रहे थे? मशहूर निर्देशक अतुल यदुवंशी द्वारा निर्देशित इस नाट्य शैली के जरिए प्रयागराज के कलाकारों ने एक अलग ही समा बांध दिया। इसी देश के एक राजा नाम दहंग कटार, रूप बदल कर एक बहरूपिया आता उनके पास। एक खास युग की पोशाकें, मजबूत अदायगी से सजे संवाद और कलाकारों के सशक्त अभिनय ने देखने वालों के लिए एक यादगार शाम छोड़ी। बहरूपिया नौटंकी में बहरूपिये द्वारा तरह तरह के रूप बदलने के साथ राजमहलों के षड्यंत्र और राजनीति का अद्भुत संगम दिखाने का प्रयास किया गया। आत्माराम बहुरूपिये का किरदार निभाने वाले सचिन केशरवानी ने एक तरफ जहां संत का अभिनय किया, तो वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल के रूप में भी दर्शकों को डराने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, सती का रूप धारण करते हुए इस बहरूपिये ने लुप्त होती लोक कलाओं को बचाने के लिए एक अलग ही अंदाज में संदेश दिया। मैं सती हो जाऊंगी, बहरूपिया एक लोक कथा है जिसे नौटंकी के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव ने लिखा। इस तरह की विधा न केवल मनोरंजन का अवसर देती है, बल्कि लुप्त होती नौटंकी जैसी लोक कला को भी जीवित रखने का प्रयास करती है। रंग तरंग के लिए गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो रंग तरंग में कला के बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं इस टेरा फेस्ट में, और इस वक्त हम जिन कलाकारों के साथ मौजूद हैं वो कलाकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए हैं और बड़ी सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए तो बड़ी खूबसूरती से मिट्टी के इस छोटे से घोड़े को कितना आकर्षक और सुंदर रूप दिया है।
कलाकार की महिमा ऐसी ही होती है, वो देखी दिखाई सुनी सुनाई कहानियों को भी अपने अंदाज में इस कदर बयां करता है कि उसका जादू बढ़ जाता है। और एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन पिछले दिनों लगी थी इंडियन हेरिटेज सेंटर में, जहां कल्चरल लेगेसी के नाम से भारत के तमाम कलाकारों ने भारत की चित्रकला के सुंदर रंग बिखेरे। भारत की चित्रकलाएं भारत के अध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहरों की कहानी बयां करने का माध्यम भी बनती रही हैं। एक ऐसी कला प्रदर्शनी इंडियन हेरिटेज सेंटर में कल्चरल लेगेसी के नाम से आयोजित हुई। भारत के धार्मिक शहरों जैसे बनारस के सुंदर दृश्य हों या भारतीय देवी देवताओं का कलात्मक रूप, भारत के जीवन में छिपी पौराणिक कहानियाँ, स्त्रियों की सुंदर छवियाँ या प्रेम के अनगिनत रूप, सभी कुछ इस कला प्रदर्शनी में और खूबसूरत और निखरकर सामने आया। इस कला प्रदर्शनी को क्यूरेट किया था पारुल मित्तल ने। खास बात यह है कि भारत के साथ साथ मंगोलिया और कोरिया के कलाकारों के कुछ चित्रों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों की चित्रकला शैलियों को साथ लाने की यहाँ कोशिश की गई, फिर वो चाहे पिछवई हो, मधुबनी या आधुनिकता के रंग में रंगी तस्वीरें। हर कलाकार ने अपने अनुभवों को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। इस कला प्रदर्शनी में कुछ दिव्यांग कलाकारों की कलाकृतियों को भी शामिल किया गया था। जिन कलाकारों के चित्र इस पेंटिंग एग्जीबिशन में शामिल रहे, उनमें पूजा राज, विपुल मित्तल, उर्वशी वर्मा, पुलकेश मंडल, शैला मुस्तजाब और बिस्व रंजन भुनिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत शो में हमारे कुछ स्कल्पचर्स यहाँ लगे हुए हैं जो कि गन मेटल, एल्यूमिनियम और आयरन पे है। Theme is Aham. Aham is a message to each and every woman. She is the source of energy. So through this painting, I am just showing she has each and everything. If she is passing all positivity to each and every family and all the women. मैं फोक आर्ट पे काम करती हूँ और मैं फोक आर्ट को कंटेम्प्रेरी के साथ उसको अटैच करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, तो वो उस चीज़ को मैं कंटेम्प्रेरी बेस पे मैं लेके आ रही हूँ। मेरा जो पेंटिंग इंस्टॉलेशन है वो बेस्ड है हमारी कल्चर लेगेसी पर। जो भी हमारा पेंटिंग्स स्टाइल है, बहुत पुराने से ट्रेडिशनल वर्क है या फोक है या फिर ट्राइबल कम्युनिटी जो काम करती है, ट्राइबल्स जो काम करते हैं, वो जो पेंटिंग स्टाइल चला आ रहा है बहुत टाइम से, तो उसी पर बेस्ड है मेरा इंस्टॉलेशन। एक ही छत के नीचे भारत के विभिन्न पहलुओं को, उसके अनगिनत रंगों को एक साथ देखना दिलचस्प अनुभव बनकर सामने आया। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समेटे ये कला प्रदर्शनी भारतीय चित्रकला जगत की तमाम खूबसूरत बातों को अपने भीतर संजोए हुए थी और देखने वालों के लिए एक यादगार अनुभव भी बन गई। रंग तरंग, डीडी न्यूज। मिट्टी माथे का तिलक भी है, मिट्टी किसान का सोना भी है, कभी माँ जैसी बन जाती है, मिट्टी एक मजदूर का बिछोना भी है। रंग तरंग में इस टेरा फेस्ट में मिट्टी के 1000 रंग हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर घर को सजाने के लिए सुंदर कलाकृतियाँ मौजूद हैं और त्योहारों का सीज़न है, तो किस तरीके से कुछ नई चीज़ें मौजूद हैं जो आपके त्योहारों की रौनक बढ़ा सकती है। इसके अलावा मिट्टी से बने खेल खिलौने भी आपको आपके घर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो टेरा फेस्ट में तमाम चीज़ें मिट्टी की यहाँ पर मौजूद हैं और कला और संस्कृति की दुनिया की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे ही कलाकार से आज आपको रूबरू करवा रहे हैं जो संस्कृति की कहानियाँ अनोखे ढंग से कह रही हैं। आज रूबरू हो रही हैं मशहूर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना स्वप्न सुंदरी रंग तरंग में। भारतीय संस्कृति के आंचल में छिपे अनमोल मोती जब भी उजागर होते हैं, कला का संसार जगमगाने लगता है। ऐसे ही अनमोल रहस्यों और दुर्लभ कहानियों से सजी थी संगीत कला अकादमी में आयोजित हुई वर्कशॉप बीजा, जिसे क्यूरेट किया था प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना स्वप्न सुंदरी ने। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया से जुड़े
कई बड़े नामों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में भारतीय संस्कृति से जुड़े कई रोचक तथ्यों को उजागर किया गया, जैसे केरल की दुर्लभ नाट्य कला को प्रदर्शित करती कूडियाट्टम नृत्य कला, जिसे प्रस्तुत किया कलाकार कलामंडलम कृष्णेंदु ने। प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य रूप ही कूडियाट्टम कहलाता है। 2000 वर्ष पुराने कूडियाट्टम को यूनेस्को ने भी वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। कूडियाट्टम नृत्य को चाक्यार और नाम्प्यार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य कला को एक दुर्लभ वाद्य यंत्र निशाब पर प्रस्तुत किया जाता है, जो धातु से बना एक घड़ा होता है। रामायण और महाभारत के चरित्रों के साथ साथ इसमें वन्य प्राणियों जैसे जटायु और वानर का अभिनय भी बहुत कुशलता से किया जाता है। It is very ancient and it is believed to be the most oldest art form in India. It is the performance enactment of Sanskrit plays. So normally Sanskrit plays took stories from mythology, so that we use mythological stories in Kudiyattam. We have to represent all the characters in Kudiyattam very depthly. And very deep mode of acting is the peculiarities of one of the peculiarities of Kudiyattam. So we need to represent all of them on stage. इसी वर्कशॉप के दौरान हमने जानी मानी नृत्यांगना और इस वर्कशॉप की क्यूरेटर सुप्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना स्वप्न सुंदरी से इस वर्कशॉप को लेकर और उनकी नृत्य यात्रा को लेकर एक खास बातचीत भी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी नृत्य यात्रा के बारे में सवाल है, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। हमारा परिवार वैसे तो तेलुगु का एक परिवार है, आंध्रा का परिवार है, मगर 2-3 पीढ़ियों पहले ही हमारे जो दादाजी थे और नाना जी वो सब लोग आ गए थे तमिलनाडु और हम वहीं पले और कुछ समय बाद हमारा फैमिली चला गया आंध्र प्रदेश में और वहाँ पर मैंने सबसे पहले कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य सीखा। उसके बाद विशाखापट्टनम चले गए तो वहाँ पर कुचिपुड़ी के गुरु जो वहाँ पे थे मेरे प्रथम गुरु, उनके अंडर में मैंने सीखना शुरू किया। मैं बहुत छोटी थी, मैं मेरे विचार से शायद 4 या 5 साल की थी जब शुरू किया। उसके बाद बस सफ़र शुरू हुआ, स्कूलिंग ख़त्म हो गया और पिताजी फ़ौज में थे, कई जगह पे उनका तब्दीली होता रहा और फाइनली दिल्ली आ गए हम लोग। और दिल्ली जब मैं आई थी कोई 11-12 साल की थी, तब से मैं दिल्ली में ही हूँ और यही मेरा निवास रहा है और व्यावसायिक रूप से फिर नृत्य को अपनाया और बस यात्रा। तो जैसा कि आपने कहा आपके पिता फौज में रहे, अनुशासन फौज में होता है, नृत्य में भी अनुशासन होता है। डिसिप्लिन तो होता ही था, मगर उनको विशेष रुचि नृत्य में था बहुत ज़्यादा। और मेरी माँ गायिका भी थी और म्यूज़िक कंपोज़र भी रही हैं। मेरी जो नानी माँ है जिनका नाम मुझे दिया गया, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि नानी का नाम पोती को दिया जाता है। तो सुंदरम्मा मेरे नानी का नाम है, तो उनका नाम जब से मुझे मेरे स्वप्ना के साथ जोड़ दिया माँ ने कहा अब तुम्हारा जो नाम हमने रखा है वो तो नृत्य के लिए बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी मैं नाच रही थी, थिरकती थी, तो उन्होंने कहा शायद इसी कला में वो पारंगत होगी कभी ना कभी। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट से मेरा नृत्य का ट्रेनिंग शुरू किया। नहीं तो हमारे घर में नृत्य की कोई परंपरा नहीं रही है, केवल संगीत का ज़रूर रहा है। और मेरी नानी माँ कर्नाटिक गायिका भी थी, मगर उनके समय में, उनकी पीढ़ी में केवल घर के अंदर ही वो गाना गाते थे, परफॉर्मेंसेस बिल्कुल परमिटेड नहीं थे। हमारे टाइम तक हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए। स्वप्न सुंदरी जो है आपको नाम मिला, तो क्या आपको लगता है आपकी कला के लिए जो स्वप्न आपने देखे थे वो पूरे हो गए? कलाकार ही क्यों, कोई भी व्यक्ति अपना आपको परिपूर्ण नहीं मान सकता, क्योंकि परिपूर्णता एक ऐसी स्थिति है जब आप बिल्कुल अपने क्रिएटर से जो शक्ति है जिससे जिन्होंने आपका सृजन किया है, उस शक्ति से आप लीन हो जाएंगे एट ऑल लेवल्स, माने डीपर कॉन्शियसनेस से, मन से, अपने साधना के माध्यम से, तब जाके शायद हो सकता है कि परिपूर्णता का कुछ हमें झलक मिलेगा।
नहीं तो मैं ऐसे नहीं समझती हूँ कि कोई भी कलाकार चाहे कितना भी पारंगत हो और कितनी भी लंबी यात्रा तय कर चुके हो, मगर परिपूर्णता से तो मैं अपने आप को काफ़ी दूर पाती हूँ। आपने कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य सीखा, जो दो अलग अलग शास्त्रीय विधाएं हैं। आप लेखक भी हैं, एक गायक भी हैं। अपने गायन के बारे में कुछ बताइए। गायन का तो मेरे परिवार में ऐसा था कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। साउथ इंडिया में और अभी भी वही चलता आया है ट्रेडिशन कि जब विशेष रूप से जब लड़की होती है घर में, तो उसको ठीक ठाक से बातचीत करने से पहले, माने उस उच्चारण सही से आने से पहले ही उसको सरली स्वरों से शुरू करते हैं, स्वर साधना से। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा और गायन का कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी चॉइस से सीखा। तो कुछ गाकर आप हमें सुना सकती हैं? सिंदूरारुण विग्रह त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरा स्मितमुखीं आपीन वक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य ललिता सहस्रनामम का ध्यान श्लोक है। जी जी। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें अगर स्वप्न सुंदरी जी, क्या विशेषताएं हैं इसकी? कैसे ये अलग जो अन्य नृत्य हैं उनसे अलग है? कुचिपुड़ी एक ड्रामेटिक ट्रेडिशन है। पहले इसे केवल पुरुष किया करते थे जी। इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ है कोई मैं कह सकती हूँ 60-70 साल पहले। उस समय तक केवल इसको पुरुष ही किया करते थे और उनके प्लेस जो होते थे, नृत्य नाटिकाएं, उनमें भी पुरुष ही महिलाओं की भूमिका, जैसे कि अगर रामायण है तो सीता की भूमिका, या प्रहलाद चरितम है तो हिरण्यकशिपु और लीलावती की भूमिका, ये सब पुरुष ही किया करते थे। तो औरतों का, महिलाओं का उसमें प्रवेश हुआ मेरे विचार से इंद्रानी रहमान, रागिनी देवी, उस पीढ़ी के नृत्यांगनाएं थी, उन्होंने शुरू किया। उस समय थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंश कुचिपुड़ी के, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा प्रसंग या 2 प्रस्तुति उसका इंक्लूड करने लगे थे भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस में। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति जी आई, वो आंध्र प्रदेश की हैं और उन्होंने कुचिपुड़ी का भी अध्ययन किया और भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना तो थी ही, और उन्होंने अपने जो कॉन्सर्ट्स थे उसमें 1 या 2 प्रसंग कुचिपुड़ी के दिखाना शुरू किया। लोगों को इंटरेस्ट हुआ। एक कलाकार के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? जब कोविड चला हुआ था पीछे, तो काफ़ी पढ़ने को समय भी मिला और मुझे पढ़ने का बहुत बहुत शौक है, तो बहुत पढ़ती रहती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि जब भी समय मिला थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी इतना ज्ञानी नहीं हो सकता कि और सीखने को ना मिले। हम जितना पढ़ते हैं उतना मालूम होता है कि हमें बहुत कम मालूम है, और जो मालूम है अब आगे पढ़ना है या सीखना है या हमारा मस्तिष्क को और खोलना है, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू रीड, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंसेस तो रिड्यूस हो गए थे। बीजा, जो ये वर्कशॉप आप लेकर आई हैं, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बीजा इज समथिंग, इसको कह सकती हूँ कि ये इसका बीज मेरे दिमाग में था पहले, और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि आई शुड ट्राई टू ब्रिंग डाउन द वॉल्स, ब्रिंग डाउन द डिविजन्स इन माई ओन वे। और ऐसे कई सारे लोगों को और भी करना चाहिए, ऐसे प्रयास और होना चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे को समझे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के कस्टम्स को समझें, उन कस्टम्स के पीछे क्या उद्देश्य है वो समझें। तो टू गो टू द रूट ऑफ एवरीथिंग, दूर से हम कुछ भी कह सकते हैं कि
जो हमें समझ नहीं आती बात, उसके बारे में हम 10 ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं। जब बात समझने लगते हैं तो हमें उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो समझ आता है, एंड वी रेस्पेक्ट ईच अदर, दैट इज हाउ वी कैन लिव इन हार्मनी। आई थिंक दिस इज वन वे ऑफ वसुधैव कुटुंबकम को एक माइक्रोकॉज्म में रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश में इतने तरह के ट्रेडिशंस हैं, इतने रिच रीजनल ट्रेडिशंस हैं, और फिर सोशल कम्युनिटीज भी कई सारे हैं, और इन सब में एक समन्वयता ये थी, और अभी भी पाते हैं, जैसे स्कॉलर्स बता रहे हैं कि इन सब के पीछे एक था रेवरेंस फॉर नेचर, रेस्पेक्ट फॉर नेचर। वो रेस्पेक्ट फॉर नेचर अलग अलग प्रकार से उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने कस्टम्स के द्वारा, जैसे आज उरांव ट्राइब्स के बारे में बताया, इस तरह से। तो आई वांटेड टू क्रिएट अ फोरम कि जहाँ ये सारे स्कॉलर्स आए और अपने अपने रीजन्स के बारे में हमें अवगत करें उससे, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, और फिर वो उस पर हमें एक इंटरैक्शन का मौका भी दे। क्योंकि कई बार हम बुक पढ़ते हैं मगर बुक से आप पूछ तो नहीं सकते आगे जानने के लिए, तो यू हैव लाइव इंटरैक्शन इज वेरी नेसेसरी। तो ये आइडिया काफ़ी पहले बना हुआ था, और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट जगह है वो संगीत नाटक एकेडमी है, क्योंकि यहाँ जो उनका मैंडेट ही वही है कि इस तरह का चर्चा हो, इस तरह की। और आपने जो पौराणिक कहानियों का आप मंचन करती हैं वो नृत्य के माध्यम से तो करती ही हैं। आपने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उस पर भी कुछ पौराणिक कहानियाँ हम देख सकते हैं, और ये साड़ी आपने खुद डिज़ाइन की है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये कलमकारी कला बोलते हैं इसको, चित्रकला है। फर्स्ट इट वाज अ टेम्पल आर्ट, तो बाद में फिर लोगों ने धीरे धीरे उसको पॉपुलराइज किया, फिर अब परिधान में भी करवाने लगे हैं। इसके विशेष रूप से इनके जो कलाकार हैं, कालहस्ती, श्री कालहस्ती एक जगह है, तो श्री कालहस्ती के जो मंदिर है वहाँ पर ये पहले बनाते थे, मंदिर के द्वार में लटकाते थे। और वहाँ पर ये इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर साड़ी में ये हैं गणेश जी और सिद्धि और बुद्धि। कहीं सिद्धि रिद्धि कहते हैं, कहीं सिद्धि बुद्धि कहते हैं, वो भी इसको स्थलाचारम बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये मैंने आज, क्योंकि हमारा उद्घाटन कार्यक्रम था और श्री गणेश की कृपा से ही सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्न सुंदरी जी, इतने विस्तार से कला के बारे में, नृत्य के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके जी, धन्यवाद। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। मिट्टी और कुम्हार का रिश्ता पुराना है। वैसे हमें मिट्टी से सीखना चाहिए कि मौसम की तपिश झेलती है, गर्मी बरसात सहन करती है, लेकिन जब कुम्हार के हाथों में पड़ती है तो एक नए रूप में ढलकर सामने आती है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए और मुसीबतों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उम्मीद है मिट्टी की ये कहानियाँ आज रंग तरंग में आपको पसंद आई होंगी। कला, संस्कृति और साहित्य की ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियाँ फिर लेकर आएंगे आपके लिए रंग तरंग में। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।